हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये 2 लेयर वन पीस ड्रेस तैयार करेंगे, जिसे हम जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ, पैंट के साथ इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5.5 मीटर शिफॉन का फैब्रिक इस्तेमाल किया हुआ है, जिसके बॉडी पार्ट में मैंने 4.5 मीटर फैब्रिक इस्तेमाल किया है और इसके स्लीव्स के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक इस्तेमाल किया हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर कपड़ा है 5.5 मीटर, जिसमें से हम 4.5 मीटर इस्तेमाल करेंगे इसकी बॉडी पार्ट के लिए, और कपड़े की विड्थ है 45 इंचेस। अब इसमें से हम 2 लेयर किस तरह से निकालेंगे ये हम इस पेपर पीस पर देखेंगे। तो 4.5 मीटर में से हम 2 लेयर बॉडी पार्ट के लिए पहले निकालेंगे। और फर्स्ट लेयर के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को एक बार फोल्ड कर लेना है। तो ये हम इसमें से हम फर्स्ट लेयर पहले निकालेंगे। इसके लिए हम कपड़े को इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद देखिए इसकी लेंथ रहेगी हमारी 40 इंचेस। अब इसको हम दोबारा से और एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इसमें से हम अपना फर्स्ट लेयर निकालेंगे, जिसकी शोल्डर में डालूंगी 7.5 इंचेस पर, और आर्म होल भी होगी 7.5 इंचेस पर, और चेस्ट हमारा अपनी चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंचेस रखेंगे। तो आपका जितना होगा आप उतना रखिएगा। तो इस पॉइंट से हम इस तरीके से एक लाइन डालेंगे, जो लाइन की लेंथ रहेगी 36 इंचेस। 40 में से हम 36 इंचेस पर इस तरीके से लाइन डालेंगे, और इसका मिडिल का पोर्शन रहेगा हमारा 40 इंचेस। और जो साइड में हम लाइन डालेंगे वो 36 पर इस तरीके से डालेंगे। अब इस पॉइंट से हम मिडिल की पॉइंट पर इस तरीके से मिला देंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसकी कॉर्नर को मैंने किस तरीके से लाइन डाला हुआ है। और नेक की विड्थ में रखूंगी 3 इंचेस, और इसकी डेप्थ फ्रंट के लिए 6 इंचेस और बैक के लिए भी मैं 3 इंचेस डालूंगी। अब इन्हीं मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग के बाद देखिए हमें इस तरीके का 2 पीसेस मिलेगा। तो हमारा मिडिल का पॉइंट 40 इंचेस और साइड में रहेगा 36 इंचेस। अब हम इसकी सेकेंड लेयर निकालेंगे, और सेकेंड लेयर को भी हम सेम इस तरीके से बाकी कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, और जो हमने फर्स्ट लेयर डाला हुआ है इसी को इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। और रखने के बाद यहाँ पर हम एक लाइन डालेंगे। तो ये लाइन हमारा 40 इंचेस का है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट लेयर को हमने 40 इंचेस तक रखा था। अब इस लाइन से हमें सिर्फ 5 इंचेस नीचे जाना है। तो मिडिल के हिस्से पर जो फोल्डेड साइड है वहाँ से हम 5 इंचेस नीचे जाएंगे, और इस लाइन में से हम 5 इंचेस नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। और बाकी ऊपर का जो साइड हेड है, नेक, आर्म होल, ये सब हमारा सेम टू सेम रहेगा। अब इस तरीके से इस लाइन को भी हम यहाँ पर मिला देंगे, और नेक हमारा सेम टू सेम रहेगा। तो हमारा 4 पीसेस आ जाएगा। 2 होगा हमारा लॉन्ग पीसेस और 2 होगा हमारा शॉर्ट पीसेस। फ्रंट और बैक के लिए हमें 4 पीसेस इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये लेयर्स हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। अब हम अपनी कपड़े पर चलते हैं। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके बिछा दिया है, और इसकी लेंथ में थोड़ा एक्स्ट्रा रखूंगी सीविंग अलाउंस के लिए। और यहाँ पर देखिए आपके तरफ है खुला हिस्सा। आप वन साइडेड पर मैं इस तरीके से इसकी शोल्डर डालूंगी 7.5 इंचेस पर, और आर्म होल भी मैं डालूंगी 7.5 इंचेस पर। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से हम मिला देंगे। और इसका चेस्ट मेरा है चेस्ट का 1/4 है मेरा 9 इंचेस, और इस पर हाँ और हम 2 इंचेस ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 इंचेस पर मार्क डालने के बाद
2 इंचेस और एक्स्ट्रा हम इस तरीके से ले लेंगे। और नेक की चौड़ाई में रखूंगी 3 इंचेस और इसकी डेप्थ रहेगी 6 इंचेस। और इसी पर हम यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे। और बैक नेक के लिए सिर्फ हम 3 इंचेस पर एक राउंड शेप देंगे। नेक को हम बहुत ज़्यादा गहरा नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम 3 इंचेस पर सिर्फ एक ने राउंड शेप देंगे। और बाकी का पूरा सेम टू सेम पेपर पर जिस तरह से बताया गया है सेम टू सेम हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आप 40 पर इस तरीके से देखिए, एक सीधा लाइन डाल लेने के बाद में जैसा आपको पेपर पर बताया गया सेम टू सेम वैसा ही है। तो इस तरीके से पूरा मार्किंग कर लेने के बाद आर्म होल का यहाँ पर शेप देंगे। ये हमारा होगा बैक आर्म होल। और फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए और एक हम मार्क डालेंगे। आप जो बैक मार्किंग है इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मेरा कटिंग हो चुका है और नेक को हम दूसरे पीस के साथ कट करेंगे। आप देखिए सेकेंड लेयर के लिए मैंने कपड़े को बिछा दिया है और जो हमारा फर्स्ट लेयर कट किया था इसी को हम इसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से बिछा देंगे। और बिछाने के बाद इस पर हम सेम टू सेम मार्किंग कर लेंगे। और नीचे से सिर्फ हमारा 5 इंचेस एक्स्ट्रा इसका लेंथ रहेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 इंचेस एक्स्ट्रा इसका लेंथ रखा हुआ है। अब इसी को भी हम सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड लेयर भी कटिंग हो चुका है। और इसका जो नेक और आर्म होल है, पहले हम बैक नेक को कटिंग कर लेंगे। बैक नेक को कटिंग करने के बाद एक एक पीस को हम यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद हम इसकी फ्रंट नेक को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लेयर का है 2 पीस फ्रंट और बैक और सेकेंड लेयर का है 2 पीस फ्रंट और बैक। और यहाँ से अभी हम इसमें से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। दोनों की बैक पार्ट को हम हटा देंगे और दोनों की जो फ्रंट पार्ट है इन दोनों को हम पहले आपस में ज्वाइन करेंगे। और सेम हम तो इस तरीके से दोनों फ्रंट को लेंगे और लॉन्ग पार्ट को नीचे रखेंगे और शॉर्ट पार्ट को ऊपर रखते हुए दोनों की शोल्डर, नेक और आर्म होल को हम एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। सेम वैसे ही हमें बैक पीस पर भी करना है। लॉन्ग पार्ट को हम नीचे रखेंगे और जो शॉर्ट पार्ट है इसको इसके ऊपर रखते हुए दोनों की नेक, आर्म होल और शोल्डर को एक साथ ज्वाइन कर लेना है। और आप स्लीव्स की कटिंग के लिए 1 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके मैंने बिछा दिया है। और इसकी चौड़ाई आ रही है 10 इंचेस और इसकी लेंथ में रखूंगी 22 इंचेस। अब हमें यहाँ पर 22 पर एक मार्क लगा देना है। इस तरीके से एक लाइन डालेंगे और ओपन साइड पर 3 इंचेस डाउन पर एक मार्क लगा देंगे। अब इसी पॉइंट पर हम इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे। और स्लीव्स की नीचे की राउंड में रखूंगी 7 इंचेस। थोड़ा सा लूज रखूंगी, इसके लिए मैंने 7 पर मार्क लगाया है। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे और फिर इसे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग के बाद देखिए स्लीव्स हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने जो दोनों फ्रंट को एक साथ ज्वाइन किया था इन दोनों पार्ट को हमें आपस में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को राइट से राइट मिलाते हुए रखेंगे और इनकी शोल्डर को हम ज्वाइन करेंगे। और शोल्डर ज्वाइन हो जाने के बाद नेक को हेम करना है। इसके लिए हम इस तरह से बायस टेप लेंगे और इससे हम इस नेक को हेम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हेम हो चुका है और इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इस पर स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए स्लीव्स को हम इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइडेड पे इसे स्टिच डालते हुए हम ज्वाइन कर लेंगे।
दोनों स्लीव्स को हमें सेम टू सेम करना है। तो स्लीव्स ज्वाइन हो जाने के बाद फ्रंट और बैक दोनों को हम इस तरीके से करेंगे और स्लीव से लेकर नीचे तक हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। आप चाहो तो इसे दोनों लेयर को अलग भी रख सकते हो और एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। और स्लीव्स की आगे के हिस्से को हम फोल्ड कर कर इसे हेम करेंगे और नीचे की हिस्से को भी हम हेम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है और मैंने इस दोनों लेयर को सिर्फ 2 इंच तक एक ज्वाइंट रखा हुआ है और बाद में मैंने इनको अलग कर लिया है। तो पूरा हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।